अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। महब्बत से मिल के दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु अतम बुरहानुहु की हम्दो सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद हाज़रीन व सामईन बरादरान इस्लाम, आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के यार गार यार मज़ार अफ़दलुल बशर बअदल अंबिया बितहक़ीक़ सय्यदुना अब्दुल्लाह बिन अबी क़ुहाफ़ा अबी बकर अस्सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत और फ़ज़ाइल के हवाला से इनेक़ाद पज़ीर है, जिसमें हम सब हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु हम सब अहले ईमान की हाज़री को अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हमें इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम खुलफ़ाए राशिदीन हुज़ूर की अहले बैत तहार का ज़िक्र करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनकी मवद्दत और महब्बत में अल्लाह करीम हमें और ज़्यादा उनका ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इनकी महब्बत में ज़िंदा रखे और इनकी महब्बत में अल्लाह मौत अता फ़रमाए। दोस्तों गिरामी कदर, बिहम्दिही ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम अहले सुन्नत व जमात हैं और अहले सुन्नत व जमात की ये खुसूसियत और इम्तियाज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी जितने गुमराह फ़िरके हैं उनके मुकाबले में हमें जो पाकीज़ा और मुबारक अकीदा अहले सुन्नत वाला अता किया है, इस मुबारक अकीदे के अंदर हुजूर की हर निस्बत के साथ मोहब्बत और प्यार है, हर निस्बत का अदब भी है, हर निस्बत का एहतराम भी है। और हम हुजूर की निस्बत से सहाबा की ज़ात का जिक्र भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं,
हुजूर की अहले बैत का जिक्र भी करते हैं और इन तमाम का जिक्र करना अपने लिए सआदत समझते हैं, क्योंकि इन सब को हमारे करीम आका की ज़ात अक़दस से निस्बत है। एक वो शख्स जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ज़ेबा देखा, सरकार की ज़ियारत की या हुजूर की सोहबत मुयस्सर आई और ईमान से दुनिया से ईमान की हालत में चले गए। इमाम इब्ने हजर मक्की हैतमी फतावा हदीसिया में उस सहाबी की अजमत व शान का जिक्र करते लिखते हैं, फरमाते अन्ना शर्फ सोहबत व रुयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युआदिलहु अमलन वला युवाज़ीहि शर्फुन। फरमाते हैं हुजूर को एक घड़ी देख लेना ये इतना बड़ा शर्फ है, दुनिया का कोई शर्फ इस शर्फ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा अमल है, दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुवाजना नहीं कर सकता। ईमान से बताएं, जब एक सहाबी के मकाम तक कोई दूसरा गैर सहाबी नहीं पहुंच सकता, जिसे सिर्फ एक लम्हा अल्लाह के महबूब की सोहबत मुयस्सर आई हो, उसके मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो उस अबू बकर सिद्दीक की अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है, जिसने जवानी मेरे नबी के साथ गुजारी हो, जिसने शबाब मेरे मुस्तफ़ा के साथ गुजारा, जो मक्का में मेरे नबी के साथ, जो मदीना में मेरे मुस्तफ़ा के साथ, जो सफर में हुजूर के साथ, जो हजर में हुजूर के साथ, जो 14 सदियों से मेरे मुस्तफ़ा के साथ लेटे हुए हैं, उस अबू बकर की अजमत व शान और उनकी रिफत तक कौन पहुंच सकता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबा में से वो हस्ती हैं और वो शख्सियत हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के 1.25 लाख सहाबा में से हुजूर की सबसे ज्यादा जिस शख्सियत को सोहबत हासिल है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। सबसे ज्यादा हुजूर की सोहबत पाने वाले हुजूर के सहाबा में से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उस सोहबत का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 40 जो मैंने खुतबा में पढ़ी, इंशाल्लाह इसमें चंद बातें अर्ज करके बात आगे लेके जाऊंगा। इस आयत में अल्लाह ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सोहबत का जिक्र किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को तंबीह फरमाई और फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तो अपने नबी की मदद कर चुका। मदद कब? इज़ अख़रजहुल लदीना कफरू, जब काफिरों ने उनको निकाला। कब? सानियतनैनि इज़ हुमा फिल गार, जब काफिरों ने उनको मक्का से निकाला तो दो में से दूसरा मेरा नबी था। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साहिब से कहते ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न खा अल्लाह हमारे साथ है। अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे, अल्लाह उस वक्त मदद कर चुका। एक तो उस वक्त मदद कर चुका जब नबी ने हिजरत मक्का से मदीना की तरफ की, और दूसरी अल्लाह ने बदर में अपने नबी की ऐसे फरिश्तों के साथ मदद की। व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, ऐसे लश्करों के साथ मदद की है जिनको तुमने देखा। बोले देखा। दो मददों का जिक्र अल्लाह ने इस आयत में किया। एक मदद उस वक्त जब काफिरों ने नबी को मक्का से निकलने पर मजबूर किया, और दूसरी मदद उस वक्त आई जब बदर में नबी करीम अलैहिस्सलाम के 313 सहाबा थे, तो अल्लाह ने ऐसे लश्करों के साथ मदद की जिनको तुमने नहीं देखा। अब वाक़या हिजरत का जब जिक्र किया तो कहा कि उस गार में दो में से दूसरे नबी थे, दोनों गार में थे, और रसूल अपने सहाबी से, अपने साथी से, अपने साहिब से कह रहे थे गम ना खा अल्लाह हमारे साथ, गम ना खा अल्लाह हमारे। यहां ये बात ज़हन नशीन कर लें, ये बात तयशुदा इजमाई और इत्तिफाकी है कि इस आयत में नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस साहिब का जिक्र किया गया है वो ज़ाते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला।
अहले सुन्नत और अहले तशय्यो की मोतबर कदीम मुस्तरन तरीन तफासिर उठाकर देख लें। अहले तशय्यो की अल्लामा तूसी की तफसीर अत-तिबयान की तफसीर कुरान उठाकर देख लें। अल्लामा शिया का बहुत बड़ा आलिम अल्लामा तूसी अपनी किताब तूसी ने और अत-तबरसी ने मजमुल बयान और अत-तिबयान के अंदर और फतहुल्लाह काशानी ने अपनी किताब तफसीर मनहजुस सादिकीन के अंदर और तफसीर सावी के अंदर और अल्लामा तबातबई शिया का बहुत बड़ा आलिम है अपनी किताब तफसीरुल मीज़ान मुकम्मल सारी किताबें बिहम्द ताला मेरे पास मौजूद हैं। तमाम मुफस्सिरीन शिया इस बात को तस्लीम करते हैं, अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि इस आयत में हुजूर के जिस साहिब का जिक्र किया गया है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। जैसे सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इस आयत में अब्द से मुराद अल्लाह के महबूब की जात है। अल्लाह ने हुजूर का नाम यहाँ जिक्र नहीं किया, नाम लेके नहीं कहा। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर के लिए ले गया, रसूल को नबी को कहा, रब ने अपने बंदे खास को सैर करवाई। अब इस बंदे खास से मुराद कौन है? उम्मत का इस बात पर इजमा है, इस बंदे खास से मुराद अल्लाह के प्यारे महबूब की जात है। अब आ जाए सूरह तौबा की आयत नंबर 40। इस आयत में हुजूर के साहिब से मुराद कौन है? इस बात पर इजमा और इत्तिफाक है, इस आयत में हुजूर के साहिब से मुराद ज़ाती अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तो हुजूर के 1.25 लाख सहाबा में से जिस सहाबी को कुरान ने हुजूर का साहिब कहा है वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए हमारे आइमा मुफस्सिरीन ने, अल्लामा आलूसी ने, इमाम कुर्तबी ने, अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी, दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये आयत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत पर नस्से कती है, और जो सिद्दीकी अकबर की सहाबियत का इनकार करता है वो कुरान की आयत का मुनकिर है, उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक हो सकता। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिद्दीकी अकबर से फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो कहा अल्लाह हमारे साथ है, तो जो कीजिए, नबी को रब की माइयत हासिल है, रब अपने नबी के साथ है। तो जो है रब नबी के साथ है, रब की माइयत नबी को हासिल है। सवाल ये पैदा होता है कि वो माइयत कौन सी है? रब नबी के किस तरह साथ है, वो माइयत कौन सी है? तो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते इस माइयत से मुराद मदद वाली माइयत है, औन वाली माइयत है, रहमत वाली माइयत है। यानी रब अपने नबी की मदद फरमाता है, अपने नबी की नुसरत फरमाता है, रब अपने नबी पे रहमत फरमाता है। जिस तरह रब नबी पे रहमत करता है, नबी की माइयत और औन करता है, जो माइयत नबी को हासिल है, नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह माअना। अबू बकर सिर्फ रब मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ साथ रब अबू बकर सिद्दीक के साथ भी है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, जब दिल में गम सिद्दीक अकबर के आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू बकर सिद्दीक के दिल पर सकीना नाजिल फरमाई, और अबू बकर सिद्दीक के दिल से अल्लाह ने उस गम और डर को दूर फरमा दिया। ये आया मुबारक जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का जिक्र भी करती है। मैंने बात सहाबियत से शुरू की। सहाबियत का जो मकाम और शर्फ जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। कई सहाबा वो थे जो खुद मुसलमान हुए, माँ ना मानी, बाप ना माना, या माँ बाप मान के आगे औलाद ना मानी, लेकिन हुजूर के तमाम सहाबा में से अबू बकर सिद्दीक वो वाहिद शख्सियत हैं, खुद भी मेरे नबी के सहाबी, सुभान अल्लाह कह दीजिए मोहब्बत से, माँ बाप भी हुजूर के सहाबी, बेटे बेटियां भी रसूलुल्लाह के सहाबी, नवासे नवासियां भी मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी हैं। जिसकी 4 पुश्तें मेरे नबी के सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हैं, उस सहाबी का नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और इस कदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ उनकी रफ़ाकत और हुजूर के साथ इस कदर उनका कुर्ब था, इस कदर उनकी नज़दीकी थी। सही बुखारी हमारे पास मौजूद है,
3677 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। फरमाते जिस वक्त हजरत उमर की शहादत हुई, हजरत उमर की जिस्म पाक को चारपाई पे रखा गया, सहाबा आके हजरत उमर के लिए दुआ कर रहे थे, तो मैं करीब खड़ा था। तवज्जो करें, सरकार की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर कितने करीब थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैं हजरत उमर की चारपाई के करीब खड़ा और एक शख्स मेरे पीछे से आया और आके कहने लगा, उसने आके इस तरह हाथ मेरे कंधे पे रख लिया, यानी मेरे पीछे से इस तरह हाथ कंधे पे रख के कहने लगा, अल्लाह उमर पे रहम फरमाए। सुभान अल्लाह कहते हैं जरा, अल्लाह उमर पे। ये शख्स पीछे से आया और कहने लगा, अल्लाह उमर पे रहम फरमाए। मैंने हुजूर से जब भी सुना, हुजूर अक्सर ये कहा करते थे, कुन्तु व अबू बकर व उमरो फालतू व अबू बकर व उमरो वन तलक़तु व अबू बकर व उमरो। मैं था और अबू बकर था और उमर था। सरकार जब तज़किरा करते तो अपने नाम के साथ पहले अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र करते। फरमाते मैं था और अबू बकर था और उमर था। मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया। मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जब मैंने पीछे पलट के देखा, फ़इदा हुआ अली इब्न अबी तालिब, वो मौला अली थे जो हजरत अबू बकर उमर की शान बयान फरमा रहे थे। सैयदना मौला अली की ज़बानी सिद्दीक़ अकबर का मकाम, उनका मर्तबा। हजरत मौला अली से पूछा, अर्रियादुन नज़रा में अल्लामा मुहिब तबरी लेके आए, नज़ार बिन सुबरा कहने लगे मौला अली से, या अली अखबिरनी अन असहाबे का, या अली अपने दोस्तों का जिक्र सुनाएं, जो आपके यार हैं अपने यारों का तज़किरा सुनाएं। तो हजरत मौला अली ने फरमाया, कुल्लु असहाबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम असहाबी। ए नज़ार क्या पूछता है, हुजूर के सारे सहाबा अली के यार हैं, सारे सहाबा अली के। तो कहते मैंने कहा नहीं, आपने खास किसी यार का तज़किरा सुना है। तो कहा कि पूछो किसका जिक्र पूछते हो, किसका तज़किरा पूछना चाहते हो। तो नज़ार बिन सुबरा कहते मैंने पूछा, अखबिरनी अन अबी बकरिन, मुझे जरा अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र सुनाइए। जरा बुलंद आवाज़ से कहने सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया, दा का इमरान सम्माहुल्लाहु सिद्दीक़ा। फरमाया नज़ाल क्या पूछता गए, अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम, अबू बकर का जिक्र क्या पूछता है। अबू बकर तो वो शख्स है, ज़ाका इमराउन सम्माहुल्लाहु सिद्दीक़न अला लिसान जिब्रीला व अला लिसान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर का जिक्र क्या पूछता है। अबू बकर तो वो है जिनको अल्लाह ने लिसान जिब्रील पर, लिसान मुहम्मद मुस्तफ़ा पर सिद्दीक़ का लक़ब अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पूछते हैं अबू बकर का मकाम। अबू बकर तो वो हैं जिनको जनाब जिब्रील भी सिद्दीक़ कहते हैं, अल्लाह के महबूब भी जिनको सिद्दीक़ फरमाते हैं, वो अबू बकर सिद्दीक़। आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया ने मौला अली से पूछा, ये सही बुखारी मौजूद है हमारे पास, 3671 नंबर हदीस है। मौला अली से 3671 हदीस है बुखारी की। मौला अली से आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया ने पूछा, अब्बू जान ये बताएं, अय्युन्ना से खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये बताएं कि हुजूर की ज़ात अक़दस के बाद उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती कौन है। तो जो करें जरा, ये कोई किस्सा कहानी नहीं, कोई अखबारी रिपोर्ट नहीं, कोई सुनी सुनी बात नहीं, किताब मेरे पास मौजूद है। हदीस का नंबर बता रहा हूँ, 3671 नंबर हदीस है सही बुखारी की। अबू जान ये बताएं, अय्युन्ना से खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या अली हुजूर की ज़ात अक़दस के बाद हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती कौन है। तो मौला अली की ज़बान पर जिसका नाम आया वो ज़ात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। कहा अबू बकर, काला कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा उनके बाद मकाम किनका है। फरमाया उनके बाद मकाम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला।
ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा है, ये मौला अली का मनहज है, ये मौला अली की फिक्र और नजरिया है। और यही रिवायत एक और मजमून के साथ इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द रशीद, उनके साहिब अपनी किताबुल आसार में इमाम अबू हनीफा की सनद के साथ लेके आए। हदीस का नंबर 924, सफ़ा नंबर 207 पे मौला अली की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा मा रअयतु अहदन खैरन मिनका, या अली मैंने बड़े बड़े फजीलत वाले लोग देखे हैं, पर आज से पहले मैंने आपसे बढ़कर कोई फजीलत वाला, आपसे अफजल कोई शख्स नहीं देखा। तो मौला अली ने फौरन उससे पूछा, ये बता हल रअयतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, भाई तू ये बता तूने अल्लाह के नबी को देखा है? क़ाल ला, कहने लगा नहीं। फरमाया ये बता हल रअयत अबा बकर व उमरा, तूने अबू बकर उमर को देखा है? क़ाल ला, कहने लगा नहीं। फरमाया लौ अख़बरतनी अन्नका रअयत नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दरबतु उनुका, अगर तू ये कह देता कि मैंने हुजूर को देखा है, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि तूने मुझसे अफजल हस्ती अल्लाह के रसूल को देखा है और फिर भी ये कह रहा है कि मैंने आपसे अफजल किसी को नहीं देखा। वलो अख़बरतनी अन्नका रअयत अबा बकर व उमर लअौजअतुका अक़ूबतन, और अगर तू ये कह देता कि मैंने अबू बकर उमर को देखा है, मैं तुझे फिर भी सख्त सजा देता। क्यों? इसलिए कि अबू बकर भी अली पाक से अफजल हैं, हजरत उमर भी अफजल है। अब किससे कहानियां सुना के लोग चले जाए, अपनी जनाबो उल्टी मंतिक चला के चले जाए, तो उनकी अपनी मुकद्दर और किस्मत की बात है। अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत व जमात का अकीदा रब के कुरान, नबी के फरमान और सहाबा इकराम के नजरियातो अफकार वाला और उनकी फिक्र वाला अकीदा है। और यही सहाबा का अकीदा, यही मौला अली का अकीदा है कि हुजूर की सारी उम्मत में अफजल तरीन हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। मोहब्बत से कह रहे, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए आदम चिश्ती लिखते हैं, चारों यारी नबी दे आशिक, कोई नहीं है नाम चारा वरगा, ना इस धरती पैदा कीता, इना जा निसारा वरगा, ना कोई होया तेला कोई होशी, इना चारा यारा वरगा, आज़म शानी सिद्दीक की दसा, इको यार हजारा वरगा, आज़म शानी सिद्दीक की दसा, इको यार हजारा। पानी सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन मौला अली के पोते इमाम हुसैन के बेटे अहले बैत के इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताएं
मां मंजिलतु अबी बकर व उमर मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुस्नद अहमद इब्न हंबल फज़ाइलुस सहाबा 2 किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। हुजूर ये बताएं अबू बकर और उमर का हुजूर की बारगाह में क्या मकाम है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मंज़िलतुहुमा अस्साआ। ये पूछते हो कि क्या मकाम है? जो अब मकाम है, जो अब क्या मकाम है कि दोनों मेरे नबी के पहलू में लेटे हो। अल्लाह ने इतना कुर्ब और इतनी मुसाहबत अपने महबूब की अबू बकर उमर को अता की है कि 14 सदियों से अल्लाह ने अपने महबूब का साथ भी अबू बकर उमर को अता फरमाया। पूछते हो क्या मकाम है? मंज़िलतुहुमा साआ, जो अब मकाम है। अब क्या मकाम है कि अल्लाह ने अपने हबीब के यारों को महबूब के साथ उनके मज़ार में दफन होने की जगह अता फरमा दी। और ये वो मकाम है, यकीन जाने सुन्नी शिया किताबें आप उठाकर देख लें, मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस है। ये वो मकाम है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारक से लेकर सरकार के मिंबर अक़दस तक ज़मीन का ये टुकड़ा सरकार का फरमान है, माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ज़मीन का ये टुकड़ा दुनिया में खुदा की जन्नत है। दुनिया में खुदा की। एक रावी ने पिछले साल ये कहा था कि अबू बकर उमर नाउज़ बिल्लाह जन्नत में नहीं जा सकते। मैंने कहा तुम कहते हो जा नहीं सकते, अहमक वो तो 14 सदियों से जन्नत में लेटे हुए हैं। कोई इनकार करके दिखाए कि जमीन का वो टुकड़ा खुदा की जन्नत नहीं, जबकि हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह मौजूद है कि जमीन का वो टुकड़ा खुदा की जन्नत है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने नबी के यारों को जमीन पर ही रब ने अपने महबूब के साथ जन्नत अता फरमा दी। मंज़िलतुहुमा साआ, फरमाते हैं मकाम वो है जो अब है। अब क्या है? दोनों मेरे नबी के पहलू में लेटे हुए। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम आशिका अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिसको इन अल्फाज के साथ ताबीर किया है, आप फरमाते हैं महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ क़ुब्बा में, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ क़ुब्बा में, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ क़ुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, पहलू में जलवागाह अतीको उस सब्ज़ कुब्बा में मेरे महबूब जलवागर है, रब के महबूब जलवागर है। और पहलू में अल्लाह ने अतीक यानी अबू बकर सिद्दीक और उमर को दफन होने का मकाम अता फरमा दिया। फरमाते हैं वो मकाम, और सुनिए जरा, जो अब मकाम है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब है। और ये जामे तिर्मिज़ी किताबुल मनाकिब हदीस की किताब और सही हदीस इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जामे तिर्मिज़ी में लेके आए। और हदीस का नंबर सुनिए जरा, तवज्जो कीजिए, हदीस का नंबर 3674 नंबर हदीस है। हदीस भी सही दीगर कई हदीस की किताबों के अंदर हदीस मौजूद है। और हदीस के रावी भी मौला अली है। पिछले जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हदीस के रावी मौला अली, जो मौला अली पर एतबार नहीं करना चाहता फिर अपनी किस्मत पे रोए। अल्लाह के फजल करम से हम हुजूर के सारे यारों को मानने वाले हैं, चारों यारों को मानने वाले। मौला अली फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में मौजूद था, इज़ ताला अलैना, फरमाते अक़बला अबू बकर व उमरो, इज़ ताला अबू बकर व उमरो, सरकार की बारगाह में मौजूद था कि मैंने देखा अबू बकर उमर हुजूर की बारगाह में आ रहे थे। जब आ रहे थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली या अली,
हाजान सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नति मिनल अव्वलीना वल आखिरीना इल्ला नबिय्यीना वल मुरसलीना या अलीयो ला तुखबिरहुमा। अली ये दोनों जो आ रहे हैं अबू बकर उमर, इनको बताना नहीं है ये अव्वलीनों आखिरीन में से नबियों रसूलों के बाद जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। हदीस सही है, जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। हदीस सरकार ने बयान फरमाई, मौला अली इस हदीस के रावी हैं। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि हुजूर की बारगाह में अबू बकर उमर का मकाम क्या है, और उस मकाम को मौला अली ने हुजूर की उम्मत तक पहुंचा दिया कि अल्लाह के महबूब की बारगाह में अबू बकर उमर का मकाम कितना बुलंद वाला है। फिर हम क्यों ना कहें शान सिद्दीक फारूक दाकी दसा कीता अल्लाह ने जिन्ना दा उच्चा मकान। शान सिद्दीक फारूक दाकी दसा कीता अल्लाह ने जिन्ना दा उच्चा मकान। सब्ज़ गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था मेरे आका दे यारा दे कम आ गई। ये अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकाम था, हुजूर की बारगाह में उनका ये रुतबा था। और फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़बान पाक से अबू बकर उमर का बयान उनकी अजमत का करके बता दिया कि अली पाक भी दिल से अबू बकर उमर का मकाम भी मानते हैं, उनका एहतराम भी करने वाले। दोस्तों गिरामी कदर, इस तरह की अहादीस का एक पूरा सिलसिला है, पूरा दफ्तर है बेहम्द ताला हमारे पास दलाइल का, जिससे ये बात अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वाज़ेह होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर की आल के साथ और नबी की आल मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा से मोहब्बत व प्यार करने वाले थे। अब ये देखिए, मौला अली ने अबू बकर उमर का मकाम बयान किया, और जिस वक़्त मौला अली के मकाम व मर्तबे की बात आती है तो मौला अली का मकाम नबी के सहाबा बयान फरमाते हैं। हुजूर की आल का जिक्र आता है तो नबी के सहाबा हुजूर की आल का मकाम बयान करते हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस नंबर 41 है। उक़बा बिन हारिस बयान करते हैं कि मैं मौजूद था, मैंने देखा अबू बकर सिद्दीक असर की नमाज पढ़ाने के बाद असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहे थे। जब अबू बकर सिद्दीक असर की नमाज पढ़ा के मस्जिद से निकले तो साथ मौला अली भी मौजूद थे। तुझे सुबह अल्लाह सारे ने कह दिया मिलकर, मौला अली भी साथ है और मस्जिद से निकल रहे थे कि अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि सामने इमाम हसन मुज्तबा बच्चों के साथ, छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे। सिद्दीक अकबर आगे बढ़े और आगे बढ़ के हसन मुज्तबा को उठाया और अपने कंधों पे बिठा लिया। वक्त का खलीफा जिस वक्त इमाम हसन मुज्तबा को अपने कंधों पे बिठाते हैं तो फरमाते हैं, बे अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली। मेरा बाप हसन पर फिदा और कुर्बान हो जाए। हसन की सूरत अली से नहीं, हसन की सूरत मेरे नबी से। वह अली यदहकू, मौला अली साथ है और मौला अली अबू बकर सिद्दीक का ये वालिहाना मोहब्बत का अंदाज सुन के मुस्कुरा रहे थे। क्या कर रहे थे? उक़बा बिन हारिस कहते हैं जिस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर हजरत मौला अली दोनों मस्जिद निकले, और ये बात पता कब की है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की विसाले अक़दस के चंद रातें बाद की। चंद रातें, अभी चंद रातें गुजरी थी, उन अय्याम की बात है। मौला अली साथ सिद्दीक़ अकबर जिस वक्त मस्जिद से निकले, इससे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने ये अफसाना गढ़ा हुआ है कि नऊज़ बिल्लाह अली पाक अबू बकर से जुदा हो गए,
अलग हो गए, तन्हा हो गए, ये झूठा है। अली पाक नमाजें भी अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ते थे, उनके हाथ पर बैयत भी कर चुके थे, उन्हें अपना खलीफा और इमाम भी मानते थे और ऐलान करके कहते थे अफला नरदा ले दीनना, फरमाते थे रदिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना अफला नरदा ले दुनिया ना। जिस अबू बकर सिद्दीक को सरकार ने हमारे दीन का इमाम बना दिया है, उस अबू बकर को हम अपनी दुनिया का इमाम तस्लीम क्यों ना करें। मौला अली उनकी इमामत को मानते थे और उनकी खिलाफत को मानते थे, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ते थे और ऐलान करके कहा करते थे कि हुजूर की ज़ात अक़दस के बाद उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अल्लाह के फजल करम से यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, यही सहाबा का अकीदा, यही ताबईन का, यही अतबाउ ताबईन का, यही इमाम अबू हनीफा का, इमाम मालिक, इमाम शाफी, अहमद इब्न हंबल। और ये मैं नाम नहीं गिर रहा है, मैं एक एक इमाम का अल्लाह के फजल करम से हवाला पेश कर सकता हूँ कि उम्मत के चारों आइमा मुज्तहिदीन का भी यही अकीदा, नबी के सहाबा का यही अकीदा, मौला अली का यही अकीदा, गौसे पाक का यही अकीदा, दाता अली हिजवरी का यही अकीदा। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा फजीलत वाले, और उन तमाम सहाबा में से 1400 वो सहाबा जिन्होंने दरख्त के नीचे हुजूर के हाथ पर बैयत की थी। और अल्लाह ने कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, नबी के जिन सहाबा ने नबी के हाथ पर बैयत की है, रब इनसे राजी हो गया, अल्लाह इनसे राजी हो गया। फरमाते हैं वो 1400 सहाबा सब सहाबा से आला, और उन 1400 में से वो 313 जो जंगे बदर में शरीक हुए वो इनसे भी आला, और उन 313 में से वो 40 जो हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने पर तादाद मुकम्मल हुई वो इनसे भी आला, और उन 40 में से 10 वो जिनको हुजूर ने नाम लेके कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। 10 सहाबा का हुजूर ने नाम लेके कहा, वो 10 सहाबा इनसे भी अफजल आला, और उन 10 में से वो जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं वो इनसे भी आला, और उन 4 में से फरमाते अफ़ज़लुहुम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इन 4 में से पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का, पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी कद्र का। गौसे पाक सरकार फरमाते हैं और हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली वरी रज़ियल्लाहु ताला अपनी किताब कश्फुल महजूब सफ़ा 83 सफ़ा 85 जिस वक़्त उम्मत के वलियों का जिक्र किया तो फरमाते मिनहुम शेखुल इस्लाम व बादल अंबिया बेहतरीन अनाम, वलियों में से जो शेखुल इस्लाम है और नबियों के बाद जो सबसे आला रुतबे का वली है, नबियों के बाद जिसका मकाम है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। और फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर मुकद्दम हमा खलाए कस अज पसे अंबिया व रवा न बाशद के कस कदम पेशे व निहद। फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, किसी दूसरे के लिए ये रवा और जायज़ नहीं वो अबू बकर सिद्दीक से आगे कदम रख सके जो अल्लाह ने मकाम अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया। दाता साहब गौसे पाक अल्लाह के सारे वलियों का यही अकीदा है, और यही हम कहते हैं कि हुजूर के सारे सहाबा में से खुलफाए राशिदीन और खुलफाए राशिदीन में से जो तरतीब उनकी खिलाफत की है हमारे जुमा के खुतबे का जुज़ है। हर जुमे हम ये ऐलान करते हैं अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बितहक़ीक़ सय्यदुना अबू बकर, सब बोल के कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, और ये बात याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सहाबा की निस्बत है, सहाबा का अदब एहतराम हम पर फ़र्ज है, हुजूर की ज़ात से अहले बैत की निस्बत है, अहले बैत का अदब एहतराम हम पर फ़र्ज है। इन हस्तियों से मोहब्बत रखनी ज़रूरी है क्योंकि इनकी निस्बत हमारे करीम आका की ज़ात के साथ है। और हम तो सुन्नी हैं, हम क्या है सुन्नी, और अहले सुन्नत का अकीदा वो अदब एहतराम वाला है। हम कहते हैं हम तो उस खाक का भी अदब करते हैं,
उन पत्थरों का भी अदब करते हैं, उन रोड़े कैंकरियों का एहतराम करते हैं जिनकी निस्बत हमारे करीम आका की ज़ात के साथ हो गई है। उस खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाना सआदत समझते हैं। और याद रखिए, ये जो निस्बत की बात है, निस्बत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान की है। सहाबा की बात आई तो जामे तिरमिज़ी मेरे पास किताब मौजूद है, इमाम तिरमिज़ी हदीस लेके आए, इमाम अहमद बिन हंबल 4 तुरक के साथ ये फज़ाइल सहाबा में हदीस लेके आए, इमाम इब्न हिब्बान सही इब्न हिब्बान में हदीस लेके आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरदन बादी। ए लोगों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहना, मेरे बाद तुम इनको तानु तशरी का निशाना न बना लेना। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मेरी वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा। मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत और तकलीफ दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जो अल्लाह को अज़ियत देगा फिर अल्लाह उसको पकड़ेगा, फिर अल्लाह उसको। ये सहाबा का जिक्र है। और इसी जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब में दूसरी हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम मिन निअमिही, ऐ लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह तुम्हें अपनी नेमतें अता फरमाता है, और मेरे साथ मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि अहले बैत तहार का मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात से ताल्लुक़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत से मोहब्बत भी हुजूर की वजह से, और हुजूर के सहाबा से मोहब्बत हुजूर की वजह से। सहाबा की ज़बात वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन हस्तियों को अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत के लिए, संगत के लिए अल्लाह ने पसंद फरमा लिया। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इमाम इब्न बिल आसिम अपनी किताब सुन्ना के अंदर 1000 नंबर हदीस लेके आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए मुझे पसंद कर लिया, मेरे लिए रब ने मेरे सहाबा को पसंद कर लिया। फजअलहुम ली वुज़रा व अंसारा व असहारा, इन्हीं सहाबा को अल्लाह ने मेरे वजीर बना दिया, अल्लाह ने मेरे मददगार बना दिया, इन्हीं सहाबा को अल्लाह ने मेरे ससुराली बना दिया। यानी इन सहाबा को मैंने निकाह में बेटियां दी भी हैं और इन सहाबा से निकाह में बेटियां ली भी हैं। सुन लो, मन सब्बाहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, जिसने मेरे सहाबा को सब्बो शतम किया, जिसने मेरे सहाबा को गाली दी, उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी इंसानियत की लानत है। ला यक़बालुल्लाहु लहुम सरफम वला अदला, ऐसा गुस्साखे सहाबा नफल पड़े अल्लाह उसका नफल कबूल नहीं करता, ऐसा गुस्ताख फर्ज पड़े अल्लाह उसके फर्ज को कबूल नहीं फरमाता। जो सहाबा का गुस्ताख और बेअदब है, ना उसका नफल कबूल है ना उसका फर्ज कबूल है। ईमान से बताएं, अगर सहाबा का गुस्ताख उसका नफल और फर्ज कबूल नहीं तो अहले बैत के गुस्ताख का कबूल हो जाएगा? बोले हो जाएगा? नहीं होगा। ना अहले बैत के गुस्ताख का नफल और फर्ज कबूल है, ना सहाबा के गुस्ताख का। शुक्र करें और अपने अकीदे और अपनी किस्मत पे नाज करें। अल्लाह ने हमें गुस्ताखों में से नहीं, अल्लाह ने हमें इन दोनों हस्तियों का अदब एहतराम करने वालों से बनाया। और ये अदब वो चीज है, पहली मंजिल इश्क अदब दी। आजम चिश्ती लिखते हैं, पहली मंजिल, शेर पढ़ दो तर्ज से। आजम लिखते हैं, पहली मंजिल इश्क अदब दी, बिना अदब मुराद न पावे, बेअदबादी बसती अंदर
कदी ठंडी हवा ना आवे बेअद बांदी बसती अंदर कदी ठंडी हवा ना आवे अदब तो बद इबादत केड़ी जड़ी रब दी कई पुचा आवे आज़मो दे बख्त सवले जिन्हू ए दौलत मिल आज़म ओदे बख्त सवले जिन्हू ए दौलत कौन सी दौलत बोले कौन सी दौलत अदब यकीन जाने बाजू लहरा के सीना तान के अगर कोई कह सकता है कि हम इन सब का अदब करने वाले हैं तो वो फकत अहले सुन्नत व जमात कह सकते हैं। सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, अल्लाह के वलियों का अदब, गौसे पाक का अदब, दाता साहब का अदब, मुबारक हस्तियों का अदब करने वाला कौन होता है। और जो इनमें से किसी का बेअदब हो, सिद्दीक़ अकबर का बेअदब हो, फारूक आज़म का बेअदब हो, उस्मान गनी का बेअदब हो, मौला अली का बेअदब हो, किसी एक सहाबी का बेअदब और गुस्ताख हो, वो सुन्नी हो सकता तो फिर अहले बैत का बेअदब सुन्नी कैसे हो सकता है। अहले बैत का बेअदब भी सुन्नी हो सकता। इमाम हुसैन, इमाम हसन मुज्तबा, सैयदा पाक, मौला अली अहले बैत हो या हुजूर के सहाबा हो, इन तमाम की मोहब्बत और अदब हमारे ऊपर वाजिब और फर्ज है। और इनमें से किसी एक का बेअदब सुन्नी हो सकता। ये हमारा मुबारक अकीदा अल्लाह के फजल करम से। और ये अकीदा बेहम्दे ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा से अदब व एहतराम वाला हमें मिला है। सहाबा हुजूर की निस्बत से यकीन जाने उन चीज़ों का भी एहतराम करते थे जो जमादात हैं, जिनके अंदर कोई रूह और एहसास और इदराक और ताकुल और शऊर की सलाहियत नहीं है, लेकिन उनकी जब निस्बत अल्लाह के महबूब से हो जाती थी, सहाबा निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से उनका भी अदब व एहतराम किया करते थे। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, फरमाती हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक जुब्बा था। तवज्जो कीजिए, एक जुब्बा था। नहनु नग़सिलुहा, हम उस हुजूर के जुब्बा पाक को पानी में भिगो देती, पानी में भिगो देती थी। अब ये थोड़ा सा तवज्जो करें जरा, थोड़ा सा आले सुन्नत का अकीदा समझे। हम जो बरकत और तबर्रुक के कायल हैं वो किस बुनियाद पे। अब देखिए, ये कपड़ा है, कपड़ा धागे से बना और धागा कपास से या किसी और चीज से बना। पहले किसी ने धागा बनाया, फिर धागे को बुना गया, फिर कपड़ा बना, फिर कपड़ा किसी दर्जी के पास गया, उसका जुब्बा सिला और वो जुब्बा हुजूर की बारगाह में आया। मेरे आका ने वो जुब्बा अपने जिस्म पाक के साथ लगाया। मेरे नबी के जिस्म की बरकत उस जुब्बा में आई और उस जुब्बे को हज़रत अस्मा फरमाती हम पानी में भिगो देती। जो पानी बचता था हम मदीना के बीमारों को पिलाती थी, अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। ईमान से बताएं, जो सहाबा नबी के मुबारक जिस्म से लगने वाले कपड़े का इस कदर एहतराम और अदब करते और उससे बरकत लेते हैं कि पानी में भिगो भिगो के बचा हुआ दोवन मुंह बीमारों को पिलाते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। वो नबी की आल का कितना अदब एहतराम करते होंगे, वो इमाम हसन हुसैन के साथ कितनी मोहब्बत करते होंगे, जो हुजूर के सीने पर खेलते रहे, जो मेरे नबी की पुष्ट पर खेलते रहे, और फिर वो हुजूर की आल का कितना अदब एहतराम करते होंगे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल के हवाले से हदीस की किताबों में के अंदर ये रिवायत मौजूद है। शिफा के अंदर इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब सिकात के अंदर रिवायत जिक्र फरमाई कि अब्दुल्लाह बिन उमर सहाबी रसूल पता क्या करते थे, मस्जिद नबी शरीफ में जब जाते तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ की लकड़ी, उस लकड़ी पर जहां हुजूर बैठा करते थे, अब्दुल्लाह बिन उमर इस तरह हाथ फेरते और हाथ फेर के अपने मुंह पे मल लिया करते थे। क्यों? है तो लकड़ी, लेकिन उस लकड़ी की निस्बत अल्लाह के महबूब के मुबारक जिस्म से हो गई।
जब लकड़ी की निस्बत हुजूर के जिस्म से हो तो सहाबा उससे बरकत लेते हैं, कपड़ों की निस्बत हो तो सहाबा उससे बरकत लेते हैं, तो फिर नबी की आल का कितना अदब व एहतराम करते हो? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आल का भी एहतराम करते थे और आल सहाबा का एहतराम करते थे। मौला अली हुजूर के सहाबा का इतना एहतराम करते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर रिवायत मौजूद है, एक कपड़ा, एक चादर थी मौला अली के पास, वो हमेशा आप अक्सर लेके रखा करते थे। तो किसी ने पूछा कि ये चादर आप हमेशा लेके रखते हैं, इसकी क्या वजह है? तो जो कीजिए, ये वजह क्या है कि यही चादर आप हमेशा अक्सर लेके रखते हैं। तो हदीस के अंदर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस मौजूद है, मौला अली ने फरमाया कसानी ही खलीली व सफी व सिद्दीकी व खासी उमर। पूछने वाले क्या पूछता है, ये चादर मुझे मेरे यार ने, मुझे मेरे खलील ने, मुझे मेरे सफी ने, मुझे मेरे सिद्दीक ने, मुझे मेरे यार उमर ने गिफ्ट की है। खासी उमर, मेरे खास यार उमर ने मुझे गिफ्ट और तोहफा दी है, इसलिए ये चादर मैं अक्सर अपने सीने से लगा के रखता हूं, इसलिए अक्सर मैं चादर इस्तेमाल किया करता हूं। ये मौला अली की सैयदना उमर के साथ मोहब्बत और सैयदना उमर की मौला अली से मोहब्बत। अर्रियाजुन नज़रा के अंदर अल्लामा मोहिब तबरी ने एक वाक़या जिक्र किया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है कि मौला अली फरमाते हैं, एक रात में सोया और ख्वाब में मुझे अल्लाह के महबूब की ज़ियारत नसीब हो गई। जरा बुलंद आवाज़ से कहते हैं सुभान अल्लाह। बड़ा ईमान अफरोज वाक़या फरमाते हैं, हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। ये वाक़या ख्वाब का, सैयदना फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। मौला अली फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा, और ख्वाब में किस हालत में देखा कि गोया कि मैं ख्वाब की हालत में सुबह फजर की नमाज के लिए उठा और वुजू किया, वुजू करके मस्जिद नबी में गया, जाके मस्जिद में पहुंचा तो हुजूर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। फजर की नमाज मैंने अपने आका के पीछे पढ़ी। हुजूर फजर की नमाज पढ़ाने के बाद अपने मुसल्ले पे नबी करीम अलैहिस्सलाम दीवारे किबला के साथ टेक लगा के बैठ गए। अभी सरकार बैठे थे कि एक औरत ताज़ा खजूरों का एक टोकरा भर के ले आई, उसने हुजूर की बारगाह में लाके रख दिया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक खजूर उठाई और मेरी तरफ देखा और कहा, या अली ताकुज़ु हाज़िर रतबा, अली खजूर खाओगे? तो मैंने अर्ज़ की हुजूर खाऊंगा। ये ख्वाब का वाक़या है। फरमाते वो खजूर हुजूर ने मेरे मुंह में डाल दी। फिर सरकार ने खजूर उठाई और कहा, अली खजूर खाओगे? मैंने अर्ज़ की हुजूर खाऊंगा। फरमाते ख्वाब का वाक़या, मैंने वो खजूर भी खा ली। अभी दिल में इश्तियाक था कि हुजूर मुझे कहेंगे अली तीसरी खजूर खाओगे, अभी दिल में इश्तियाक था। फरमाते मैं फौरन बेदार हुआ, उठा तो वाक़या ख्वाब का था, लेकिन ख्वाब की हालत में रात अल्लाह के महबूब ने जो खजूर अली के मुंह में डाली थी, फरमाते उसकी मिठास अभी अली की ज़बान पर बाकी थी। ये ख्वाब का वाक़या था। फरमाते फिर उसी तरह मैं बेदार हुआ, उठा और उठ के मैंने वुजू किया और वुजू करके फिर उसी तरीके से मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद में पहुंचा तो मुसल्ला रसूल पे हज़रत उमर खड़े फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। फजर की नमाज मैंने हज़रत उमर के पीछे पढ़ी। हज़रत उमर ने सलाम फेरा, नमाज पढ़ाने के बाद दीवार किबला के साथ टेक लगा के बैठ गए। उसी तरह दीवार किबला के साथ टेक लगा के बैठे। अभी उमर बैठे ही थे कि एक औरत खजूरों का टोकरा भर के ले आई, हज़रत उमर के सामने रख दिया। उमर ने खजूर उठाई, मेरी तरफ देखा और देख के कहा, ए अली मेरे भाई खजूर खाओगे? तेरा सारे मब्बा ने कह दो सुभान अल्लाह। या अली या अकीता को जो हाजिर रतबा, अली मेरे भाई खजूर खाओगे? मैंने कहा खाऊंगा। उमर ने वो खजूर मुझे दे दी, मैंने खजूर खा ली। फिर हज़रत उमर ने दूसरी खजूर उठाई और कहा, अली खजूर खाओगे? मैंने कहा खाऊं। हज़रत उमर ने दूसरी खजूर भी दे दी। अभी मेरे दिल में इश्तियाक था कि हज़रत उमर मुझे तीसरी खजूर भी देंगे। अल्लाहु अकबर। मौला अली फरमाते हैं, जब मेरे दिल में इश्तियाक आया कि उमर मुझे तीसरी खजूर देंगे, उमर ने मेरी तरफ देखा और देख के कहा, या अली लौ सादका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन लज़िदनाका। अली मेरे भाई, अगर रात तुझे अल्लाह के नबी ने तीसरी खजूर दी होती तो उमर तुझे तीसरी जरूर देता।
लौज़ादा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन लज़िदना का, अगर हुजूर ने रात तुझे तीसरी दी होती तो उमर तुझे तीसरी जरूर देता। कहा उमर तुम्हें कैसे पता चला कि हुजूर रात मेरी ख्वाब में आए? तो कहा अली तुम जानते हो मोमिन अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। मोमिन अल्लाह के, जिसका तर्जुमा मियां साहब ने फरमाया, जे रब दिल दिया अखियां देवे चानन होवे नूरो महबूबा नू सब नज़ीरी आवे, क्या नेड़े क्या दूर। लौज़ादा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन लज़िदना का, अली अगर रात में हुजूर ने तीसरी दी होती उमर तुझे तीसरी जरूर देता। अब ईमान से बताएं, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये मवद्दत और ये उनकी उल्फत के वाक़यात हमें दर्स देते हैं, पैगाम देते हैं, बताते हैं कि वो आपस में शीरो शकर थे। रुहमाउ बैनहुम, कुरान ने जो उनके औसाफ बयान किए हैं, वो आपस में मोहब्बत करने वाले थे, वो आपस में मवद्दत करने वाले थे, वो आपस में प्यार और उल्फत रखने वाले थे। इत्तेफाकी तौर पर किसी के साथ कोई इख्तलाफ हो जाना, रंजश हो जाना, ये उनकी दायमी अदावत की दलील नहीं है। दो सके, एक माँ बाप से दो भाई आपस में अगर उलझ पड़े, किसी मसले पर इख्तलाफ हो जाए तो वो इख्तलाफ दुश्मनी की दलील नहीं हुआ करता। इत्तेफाकी चीजें तकाजा बशरियत होती हैं। हम कहते हैं वो आपस में शीरो शकर थे, क्योंकि कुरान ने उनका टाइटल बयान किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथी वो काफिरों पर सख्त हैं पर आपस में नरम दिल हैं। आपस में उनके दिलों में जो पहले से नफरतें थी, कदूरतें थी, अदावतें थी, दुश्मनियां थी, जब हुजूर की गुलामी में आ गए, मेरे आका ने उनका तज़किया नफ्स फरमाया, दिलों को शीशे से ज्यादा साफ और मुजल्ला फरमा दिया। और कुरान ने कहा अल्लाह बैना कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को रब ने जोड़ दिया। फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम रब की नेमत से आपस में भाई भाई बन गए हो। क्या बन गए हो? हुजूर ने जिनको भाई भाई बनाया था, अब कोई उठ के कहे कि वो आपस में दुश्मन थे, उनकी नफरतें थी, अदावतें थी। नऊज़ बिल्लाह, नबी के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद तो 4 ही पक्के मुसलमान बाकी बचे, बाकी सारे मुर्ताद हो गए थे, नऊज़ बिल्लाह तआला काफिर हो गए थे। वो अल्लाह के नबी की तालीमात पर हिट कर रहा है, वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के ऊपर एतराज कर रहा है। मेरे नबी ने 23 साल मुबारक नबवी दौर की जो मेहनत है ऐलान नबूवत के दौर की, मेरे आका ने जो मेहनत फरमा के 1.25 लाख सहाबा तैयार किए, वो मीनारा नूर और हिदायत के मीनारे हुजूर ने तैयार किए हैं। उनमें से एक एक हजारों लाखों लोगों की हिदायत का सबब बन गया है हुजूर ने। देखिए, आज एक अल्लाह के वली की बारगाह में कोई 1 महीना गुजार दे, ईमान से बताएं, जिसको दाता साहब की 1 महीना सोबत मिली हो, सुभान अल्लाह कह दे जरा, गौसे पाक सरकार की 1 महीना सोबत मिली हो, तो उसकी किस्मत की बुलंदी का कोई अंदाजा कर सकता है? क्योंकि इतना बुलंद कि जिसे दाता साहब की सोबत मिली, जिसे गौसे पाक की, तो जिसे आमना के लाल की सोबत मिली है, जिसे अल्लाह के महबूब की सोबत, और अल्लाह ने नबी की सोहबत में रब ने सहाबा जो दिए हैं। मुस्लिम अहमद इब्न हंबल की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई, रब ने मखलूक के दिलों में से अपने नबी के दिल को अपने लिए पसंद फरमा लिया। अल्लाह ने फिर मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई, तो रब ने नबी के सहाबा को अपने नबी के लिए पसंद फरमा लिया।
पसंद करके रब ने मुस्तफ़ा को सहाबा अता किए हैं। तो फिर उन्होंने हुजूर की ज़ात पर जिस तरह अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपना घर भर छोड़ा है, अपना वतन और कुंबा, माल दौलत, खानदान सब कुछ हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया। और उनका कुरान ने ऐलान किया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही पक्के ठक्के ईमान वाले जिनको कुरान मोमिनून हक कहे, जिनको अल्लाह रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना का टाइटल अता फरमाए, नऊज़ुबिल्लाह को इनको ये कहे कि वो हुजूर के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद काफिर हो गए थे, माज़ला मुर्तद हो गए थे, उसका अपना ईमान मौजूद और सलामत नहीं है। हुजूर के सहाबा वो थे कि जो हुजूर की ज़ाते गिरामी कदर पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले, और जिनको अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु का कुरान में सनद और टाइटल अता फरमा दिया। और जिनसे रब राजी हो, रब उससे राजी नहीं होता जिससे बाद में नाराज हो जाना हो, जिससे बाद में रब राजी ही उनसे हुआ है जिनसे नाराज। अल्लाह ने कुरान में कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे, तो फिर कोई दूसरा राजी ना हो तो उसकी अपनी किस्मत की बात है। रब भी राजी है, सहाबा से रसूल भी राजी हैं, अहले सुन्नत भी राजी हैं। हम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, सुन्नत काम बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नजीम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह हमें इसी अकीदे पर जिंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। हुजूर के सहाबा, हुजूर की अहले बैत, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत वाला अल्लाह करीम इसी अकीदे पर हमें कायम व दायम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।